राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। रविवार के दिन को सूर्य देव नियंत्रित तथा प्रभावित करते हैं। यदि सूर्य भगवान का पूजन रविवार को किया जाए तो भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। रविवार व्रत कथा आपको इस वीडियो में सुनने को मिल जाएगी। यदि आप भी अपने जीवन में सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना पूर्ण भक्तिभाव से करें तथा इस दिन सूर्य भगवान के निमित्त व्रत भी अवश्य करें। रविवार व्रत का पालन करते समय रविवार व्रत कथा को अवश्य सुनें। इस कथा के बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा को सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर ही लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को भीतर बांध लिया, क्योंकि वो जलन के मारे व्याकुल हो रही थी। रविवार को गोबर ना मिलने से उस रविवार बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान का भोग भी नहीं बना पाया। और जब भोग नहीं बना तो भोग लगाए कैसे? और जब भोग नहीं लगा तो उस दिन स्वयं भी बुढ़िया ने कुछ भी भोजन नहीं किया और सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर प्रसन्न हुई, लेकिन हैरान भी हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में एक बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास नहीं पाया तो तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर उस गोबर के स्थान पर वहां पर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चल गया तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधा। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया, जिससे बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वो छाती पीट पीट कर रोने लगी, लेकिन राजा ने उसकी गाय नहीं दी। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा।
तुम्हारा सारा महल नष्ट हो जाएगा, पुत्र पौत्र आदि सब नष्ट हो जाएंगे। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत हो गया राजा, और राजा जैसे ही प्रातः सोकर उठा, उसने उठते ही गाय और बछड़ा दोनों बुढ़िया को बुलाकर सम्मान सहित वापस लौटा दिया और साथ ही साथ क्षमा याचना भी मांगी। राजा ने बुढ़िया को बहुत सारा धन भी दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे, जिस प्रकार वो बुढ़िया करती है, सारे नियमों का पालन करके। रविवार का व्रत धीरे धीरे राज्य के सभी लोगों ने शुरू कर दिया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से खुशहाली छा गई। राज्य में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली, स्त्री व पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों को शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल गई। इस तरह से देखते ही देखते उस राज्य में रविवार व्रत की स्थापना यानी कि उसकी महिमा की स्थापना हो गई। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी आप सभी जरूर बताइएगा, और जो लोग भी रविवार का व्रत रखते होंगे, बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं होता, तो कथा जरूर सुनिएगा। और आप सभी को एक बात तो पता ही होगी कि कलयुग में एकमात्र जो हमें देवता दिखते हैं, स्वयं साक्षात जिनका दर्शन होता है, वो सूर्य देव ही हैं। तो इनकी महिमा तो अपार है और इनको हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, सभी सूर्य भगवान के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। तो हम सूर्य देव की महिमा कैसे भूल सकते हैं, जिनकी महिमा से ही हमारा जीवन आसानी से चल रहा है, जिनकी रोशनी से ही हमारा जीवन प्रकाशित हो रहा है। तो इसलिए आप सभी को सूर्यदेव के चरणों में कमेंट बॉक्स में एक हाजिरी लगानी है और प्रेम से लिखना है ओम भास्कराय नमः, या फिर आप जिस प्रकार हाजिरी लगाना चाहते हैं। तो चलिए इस कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नई कथा के साथ नए वीडियो में। तब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि भक्ति दान ही महादान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।